दोस्तों जीवन में ना गिव अप का रास्ता नहीं होना चाहिए। जिसके भी लाइफ में अगर गिव अप का रास्ता है तो यकीन मानो वो जीवन में ज़्यादा वो सक्सेस नहीं हो पाएगा, ज़्यादा वो तरक्की नहीं कर पाएगा, अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएगा। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझना। एक समुद्र के बीचों बीच में एक टापू होता है और उस टापू में एक राजा रहता है और राजा बड़ा धनवान, हीरे मोती जेवरात बहुत सारी चीज़ें होती है जो उसके पास अनंत मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रिचेस्ट राजा माना जाता है। लेकिन जब भी उससे कोई आक्रमण उसके ऊपर आक्रमण करता है, जब भी उसके महल को लूटने की कोशिश करता है, जब भी वो उससे लड़ने की कोशिश करता है तो वो हमेशा हार के आता है। उसका रीज़न ये रहता है क्योंकि वो समुद्र के बीचों बीच में होता है और वो हमेशा अपनी तैयारी के साथ होता है। और जब भी उसके साथ कोई लड़ने जाता है तो वो जहाज का सहारा लेके उससे लड़ने जाता है। तो एक राजा बोलता है कि हम चलो लड़ाई के लिए चलते हैं और उसको हम हरा के आएंगे और वहाँ पूरा कब्जा करके आएंगे, क्योंकि पूरे हीरे मोती जेवरात को हमको पूरा लूटना है। तो जब वो राजा वो लड़ाई के लिए वो समुद्र के बीचों बीच निकलता है जहाज से, तो जैसे वो टापू में पहुंचता है और क्या करता है, उड़ा देता है पूरे जहाज को। तो उसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचते हैं, मारो या मरो, जीतो या हारो। तो जब भी अगर किसी की जान पे आन पड़ती है या फिर ऐसी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है कि कुछ भी करना है, तो उस समय मोटिवेशन से काम ज़्यादा आपका डिसिप्लिन आता है। क्योंकि अब जब इंसान डिसिप्लिन में रहता है तो वो इंसान हर काम को टाइम पे करेगा, समय पे करेगा और धीरे धीरे करते 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 एक आदत सी हो जाती है, एक हैबिट सी हो जाती है और वो लाइफ में हमेशा फिर बेटर करना चालू कर देता है। तो बोलना यही चाहता हूँ, अगर वो राजा लड़ाई करते 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 उसके पास फिर भागने का कोई ऑप्शन नहीं होता, वो या तो मारो या मरो रहता है। और वो राजा यकीन मानो उस राजा को हरा के उसके ऊपर पूरा कब्जा कर लेता है। अगर यकीन मानो दोस्तों, अगर उसके पास भागने का चांस होता, रिटर्न आने का चांस होता, गिव अप करने का चांस होता, तो वो लड़ाई को हार जाता। लेकिन उसने सबसे पहले समझदार वाली बात ये की कि जैसे टापू में पहुंचा उसने भागने के रास्ते पूरे बंद कर दिए। सिर्फ उसके पास एक ही रास्ता था, वो रास्ता था जीतने का और वो रास्ता था सिर्फ लड़ाई करके कब्जा करने का। तो सेम इस कहानी के माध्यम से एक चीज़ हमको ये समझ में आती है कि आपके रास्ते में, आपके जीवन में, आपके लाइफ में आपको गिव अप का रास्ता नहीं होना चाहिए। आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, सब 70-80 साल के लिए है और जिसमें हम 40 साल सिर्फ सोने में गुजार देते हैं, 15 साल स्टडी में गुजार देते हैं, 10 साल स्ट्रगल में। तो जीवन हमारे बस में है नहीं। जीवन के दो पहलू होते हैं, एक होता है बर्थ और दूसरा होता है डेथ, और बीच में हम हैं। तो ना जन्म हम अपने हिसाब से लेते हैं, हाँ, हमको पता नहीं होता कि हम कहाँ जन्म लेंगे, किस घर में जन्म लेंगे, किस मुल्क में जन्म लेंगे, हमको ये भी जन्म लेने का भी पता नहीं है। हमारी डेथ कब होगी, हम कब मरेंगे, कहाँ मरेंगे, कैसे मरेंगे, किस सिचुएशन में मरेंगे, ये भी हमको नहीं पता।